सभी सुधीजनों को जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम। कल से अपना नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। अतएव सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए नवरात्रि के पावन पर्व की पूर्व संध्या पर एक प्रसंग आपके बीच लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। नवरात्रि में देवी की उपासना का विशेष महत्व है। इस संदर्भ में श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य में एक बड़ा प्यारा चरित्र आता है। आप सभी सुधीजन जानते हैं कि जिस समय 17 ने भगवान के ऊपर झूठा आरोप लगाया मण की चोरी का, तब भगवान उसको खोजने के लिए यदुवंशियों को साथ लेके गए। एक गुफा में प्रवेश किया भगवान ने, तो वहां जाम्बवंत जी से भगवान की भेंट हुई। इतना प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण में हम सभी भक्तजन प्रायः सुना करते हैं। लेकिन यहाँ से अगर देवी भागवत के महात्म्य में इस प्रसंग को जोड़ा जाए तो बात और भी स्पष्ट हो जाती है। जाम्बवंत और भगवान के बीच 27 दिन तक गुफा में युद्ध हुआ। यदुवंशी गुफा के बाहर प्रतीक्षारत थे, भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन दिन जब व्यतीत होते गए तो यदुवंशियों का धैर्य टूट गया। वे लौटकर द्वारका आए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के पूज्य पिताजी वसुदेव जी से यह कहा कि मैंने 27 दिन प्रतीक्षा की, लेकिन बांके बिहारी लौट के नहीं आए। कृष्णचंद्र जी द्वारकाधीश वापस नहीं आए, वो गुफा में प्रवेश कर गए थे। 27 दिन प्रतीक्षा के बाद जब ये यदुवंशी वसुदेव जी से ये बताने लगे, महाराज वसुदेव जी ने ये बात सुनी तो वसुदेव जी अत्यंत दुखी हो गए। अपने पुत्र का यह दुखद समाचार प्राप्त कर वसुदेव जी बार बार सोचते हैं कि मेरा कल्याण, मेरे पुत्र की प्राप्ति अब हमें कैसे होगी। चिंता में डूबे हुए थे। उसी समय देवर्षि नारद आकाश मार्ग से माने ब्रह्मलोक से अपनी वीणा को लेकर के वसुदेव जी के समक्ष उपस्थित हुए। वसुदेव जी ने उनका सत्कार किया। देवर्षि नारद ने प्रश्न किया कि आप चिंतित क्यों हैं, कुशलता तो है। तब महाराज वसुदेव जी बोले, मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारिका के नागरिकों के साथ गया था। वे द्वारिका के नागरिक तो वापस आ गए और मेरा पुत्र गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। 27 दिन इन नागरिकों ने प्रतीक्षा की और इसके बाद ये वापस आए। इन्होंने जब ये हमें सूचना दी तो मेरा मन उद्विग्न हो गया। मैं अपने प्रिय पुत्र के लिए चिंतित हो गया।
तब देवर्षि नारद ने कहा वसुदेव जी से कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवती अंबिका देवी की आराधना, उनकी उपासना करनी चाहिए, तो तुम्हारा पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा और वसुदेव तुम्हारा कल्याण भी होगा। वसुदेव जी प्रश्न करते हैं कि वे देवी कौन हैं, वे महेश्वरी किस प्रकार से इस ब्रह्मांड में प्रभावशाली है और उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है। हे देवर्षि, कृपा करके मुझे ये संपूर्ण वृतांत सुनाइए। तब देवर्षि नारद जी ने कहा वसुदेव, आप भाग्यशाली हैं। देवी के अतुलित महत्व की चर्चा तो कोई कर ही नहीं सकता है, तथापि मैं तुम्हें सूक्ष्म में, कुछ शब्दों में, संकेत में, संक्षेप में उसे सुना रहा। तब देवर्षि नारद कहते हैं, या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपणी परात्पर तरा देवी यया व्याप्त मिदम जगत। इस श्लोक का अर्थ है, जो भगवती शाश्वत हैं, सच्चिदानंद स्वरूपा भी हैं और जो इस जगत में व्याप्त हैं, जिनकी आराधना तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा, विष्णु, शंकर अपने अपने कर्म का निर्वहन करते हैं।